टाइम वाराणसी से जो खबर आ रही है, ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का पूरा मामला उस कोर्ट में, वाराणसी कोर्ट में सुना जा रहा है और अब सरकारी वकील की ने एक नई याचिका वाराणसी कोर्ट में दाखिल की है। इस याचिका में कोर्ट से 3 मांगे की गई हैं, जिसमें वजू खाने के सील होने से पाइपलाइन सील हुई है, ये बात कही गई है। दूसरी बात कि पाइपलाइन शिफ्ट हो ताकि नमाजी जो है वजू कर पाए, और तीसरी बात कि अंदर जो शौचालय है उसे भी सील कर दिया गया है। जो तालाब के अंदर जो मछलियां हैं उनकी जान को खतरा हो गया है। इन 3 मुद्दों पर कोर्ट से निर्देश देने की मांग की गई है। वहीं हिंदू पक्ष इस नई याचिका का विरोध कर सकता है। तो आपको बता दें कि कल वाराणसी कोर्ट ने जब हिंदू पक्ष इस पूरे मामले को लेकर पहुंचा था तो वो सील कर दिया था वजू खाना। वजू खाना वो जगह होती है जहां पर कि नमाज पढ़ने से पहले हाथ मुंह साफ किए जाते हैं। वहां पर उस इलाके में हिंदू पक्ष ने दावा किया था कि यहां शिवलिंग है, जिसके बाद वाराणसी कोर्ट ने उस जगह को सील कर दिया था। हमारे साथी सौरभ शुक्ला जुड़ रहे हैं। सौरभ, बताएं इस मामले में अब किस तरीके से नया मोड़ आया है? सरकारी वकील की ये जो नई याचिका है वो क्यों आई और किस तरीके से आई? जी बिल्कुल, इस पूरे केस में अब एक नई याचिका दाखिल कर दी गई है। याचिका है और वकील साहब, सर अपना नाम बताइए। सर, मैं नित्यानंद राय, एडवोकेट, पूर्व महामंत्री दी बनारस बार एसोसिएशन। राय साहब, क्या ये पिटीशन दायर की गई है? इसमें मांग की गई है कि मछलियों को खतरा हो गया है? नहीं, देखिए ऐसा है, डीजी सिविल जो राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व जिला अदालतों में करते हैं, उन्होंने अभी आधा 1 घंटा पहले एक पिटीशन 2 पन्ने का लगाया, जिसकी कॉपी हमारे पास है। उस पिटीशन में उन्होंने पहले पैरा में ये कहा है कि ऑनरेबल कोर्ट के आदेश से 14 से लेकर 16 तक हम लोगों ने कमीशन कार्रवाई में पार्टिसिपेट किया, सहयोग किया। दूसरे पैरे में उन्होंने कहा है कि कल जो है 78 गाँव वादी तरफ की एक प्रार्थना पत्र, यहाँ जा वजू खाना है, नहीं 78 का एक एप्लीकेशन दिया गया, जिसमें बताया गया कि वहाँ शिवलिंग मिल गया है, जिसपे ऑनरेबल कोर्ट ने पूरे उस कैंपस को सील करने का आदेश पारित कर दिया। तीसरे पैरे में कहा कि उस आपके आदेश के मद्देनजर पूरे परिसर को शासन प्रशासन ने तत्काल सील कर दिया। फिर उन्होंने कहा कि उस परिसर को तत्काल सील कर 9 जालीदार दरवाजों का ताला बंद कर कोषागार में चाबी जमा कर दी गई है। परंतु निम्नलिखित 3 बिंदु महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने 3 बिंदुओं पे ऑनरेबल कोर्ट का ध्यान आकृष्ट कराया है। पहला कि जो वहाँ पे तालाब था, वहाँ पे नलके लगे हुए थे, वो नलके से नमाजी जो है वजू करते थे, तो वहाँ पे उस नलके को सील क्षेत्र में आ जाने से वहाँ पे नमाजी जो है वजू नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा, शौचालय में जाने का भी जो रास्ता था उसी सील क्षेत्र से ही था, तो नमाजी जो है शौचालय का भी इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। तीसरा, वो जो तालाब है उसमें मछलियाँ हैं, उनके लाइफ का भी, चूँकि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनके लाइफ का भी इशू है। इन 3 बिंदुओं के मद्देनजर उन्होंने ऑनरेबल कोर्ट से प्रेयर किया है, रिलीफ मांगा है कि इन 3 बिंदुओं पर कोर्ट कमिश्नर को नामित करके, मतलब एक नया कोर्ट कमिश्नर को नामित करें और इन 3 बिंदुओं पे वहां से मौके की रिपोर्ट तलब करने का आदेश पारित करें, ये उनका कहना है। यानी एक नया कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करें, वो जा करके फिर सर्वे करे कि 3 बिंदुओं पे की मछलियां खतरे, हाँ, इन 3 बिंदु पे कि शौचालय का रास्ता ब्लॉक हो रहा है, पानी की जो पाइपलाइन है, टोटियां अंदर हैं, वजू करने में तकलीफ हो रही है, और मछलियां जो कि उस तालाब में हैं उनका अस्तित्व खतरे में है, क्योंकि वो अब सील हो गई हैं वो मछलियां भी। तो इन 3 बिंदुओं पे अब देखिए, इस पिटीशन पे ऑनरेबल कोर्ट क्या करती है ये महत्वपूर्ण होता है। यदि कोर्ट इसको अलाउ करती है तो इन 3 बिंदुओं पे आख्या आएगी, फिर आख्या आएगी तो कोर्ट उसका डिस्पोजल करेगी। तो चूंकि वो सील परिक्षेत्र पूरा एक्सक्लूसिवली जुरिस्डिक्शन में है कोर्ट के, तो बिना अदालत के आदेश के वहाँ से पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो इसलिए उन्होंने ये पहला एक मौका होगा, मैं अपनी तरफ से जहाँ तक समझ पा रहा हूँ, कि सरकार जो है मुस्लिम पक्ष के हिसाब से इसको मुस्लिम पक्ष भी सपोर्ट करेगा, ऐसा मेरा अनुमान है। सरकार तो मुसलमान हिंदू दोनों की है ना। जी सही, तो अच्छी बात है ना। हिंदू मुसलमान कैसे हो जाता है? इसको ये जो इशू उठा है मानवीय इशू है, और इस पे हमको लगता है कि एक जो भी कोर्ट आदेश करेगी तो वो सब। हिंदू पक्ष तो कह रहा है कि हम इस याचिका का विरोध करेंगे अभी कोर्ट। भाई उनका भाई उनको स्वतंत्र, देखिए वादी वहाँ तो हिंदू पक्ष तो वहाँ कड़कड़ में शिव का वास मानता है, वो वहाँ पे शिवलिंग मान रहा है, और शिवलिंग की तरह से उनकी पूजा अर्चना एक पूरा जो है शुरू हो गया है। भले वो वहाँ पे मौके पे ना हो, लेकिन दूर से ही उसको भक्त लोग प्रणाम कर रहे हैं, वो सब चीजें हो रही हैं। तो अब हिंदू पक्ष तो उसको मंदिर में, इसी बात की लड़ाई है वकील साहब, इसी बात की तो लड़ाई है भाई साहब, कि मस्जिद और मंदिर है कि मस्जिद है। हम तो भाई जी, तो फिलहाल अब ये याचिका कितनी देर में आएगी कोर्ट के सामने? देखिए, कोर्ट चाहे तो तुरंत सुनवाई कर ले, कोर्ट चाहे तो दो बजे सुनवाई कर ले, कोर्ट चाहे तो इस पे तारीख भी दे सकती है।
ठीक है। तो कोर्ट क्या करेगी? मैं कोर्ट हूँ नहीं, जो कोर्ट करेगी, जो वकील कोर्ट साहब करेगी, बता उसका रहे हैं स्वागत है। कि एक शासन की तरफ से, शासकीय अधिवक्ता की तरफ से 3 बिंदु जिसकी बात की कि मछलियों का अस्तित्व खतरे में है, उनको स्थानांतरण करने के निर्देश दिए जा सकते हैं। जो पाइपलाइन है, टोटियां हैं, वो अंदर है, जहां वजू किया जाता था वो पाइपलाइन बाहर लिया जाए, और इसके अलावा शौचालय का रास्ता ब्लॉक हो जा रहा है, तो एक नया कोर्ट कमिश्नर अपॉइंट करके इन तीनों बिंदुओं को लेकर सर्वे किया जाए और जो निर्देश हैं वो जारी किए जाएं। तो ये एक और पिटीशन फाइल हो गई है। जी सौरभ, यहाँ ये भी बताएं, 12 बजे जब कोर्ट बैठनी थी और आप लगातार बात कर रहे थे कोर्ट कमिश्नर से, जो सहायक कमिश्नर्स भी हैं उनको एक रिपोर्ट सौंपनी है, उनकी रिपोर्ट आपने जो बातचीत की अभी पूरी नहीं हुई और एक संयुक्त रिपोर्ट यहाँ पर सौंपनी है, उस संबंध में क्या सुनवाई शुरू हो चुकी है, ज्यादा वक्त मांगा जा रहा है, उसमें क्या अपडेट आया है? देखिए, अभी सुनवाई शुरू होने वाली है। अभी जो मुख्य एडवोकेट कमिश्नर हैं अजय मिश्रा, वो यहाँ नहीं पहुँचे हैं। उनके पहुँचने के बाद जो कोर्ट है वो शायद शुरू हो जाएगा, और अभी भी जो तीनों कोर्ट कमिश्नर्स हैं उनकी तरफ से यही कहा जा रहा है कि रिपोर्ट पूरी नहीं है और एक ही रिपोर्ट, डिटेल रिपोर्ट दाखिल की जाएगी, तो अलग अलग रिपोर्ट दाखिल नहीं की जाएगी। तो कोर्ट थोड़ी देर में बैठेगी, सबको इंतजार है। शायद कहीं ना कहीं ये डिले ये भी हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट को एक बार सुन लिया जाए, तो ये बहुत सारे टेक्निकल दांव पेच हैं। अब चूंकि अब ये पिटीशन आ गई, अब ये पिटीशन कोर्ट सुनता है कि नहीं सुनता है, क्योंकि कल तो कोर्ट ने तुरंत सुनवाई कर ली, एक्स पार्टी निर्णय दे दिया, मुस्लिम पक्ष को बुलाया भी नहीं सील करने का। तो अगर कल वो पिटीशन सुनी तुरंत संरक्षण देने की उस वजू खाने को, तो आज ये पिटीशन सुनेगा नहीं, कोर्ट की नहीं सुनेगा। काफ़ी कुछ कोर्ट पर निर्भर करता है कि पिटीशन एक्सेप्ट होगी तो अभी तारीख दे दी जाए, नोटिस जारी किया जाए, तो काफ़ी अहम हो जाता है। यहाँ भी काफ़ी कुछ डेवलपमेंट हो रहे हैं और नई याचिकाएं दर्ज हो रही हैं। हिंदू पक्ष कह रहा है कि इस याचिका का वो विरोध करेंगे। तो फिलहाल थोड़ी देर में यहाँ पर कोर्ट की कार्रवाई शुरू होने वाली है, और जो बात निकल करके आ रही है सामने कि कोर्ट कमीशन की तरफ से सोमवार तक का वक्त मांगा जा सकता है रिपोर्ट दाखिल करने को लेकर के। जया।